डियर इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ ऑसिलेटर। और हमने प्रीवियस क्लास में कवर कर लिया था पॉजिटिव फीडबैक का कॉन्सेप्ट को एक बार रिकॉल करते हुए ऑसिलेशंस कैसे प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ऑसिलेशंस एनहेंस ऑसिलेटर सर्किट हमने देखा था वहाँ पे। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कितने टाइप्स के ऑसिलेटर्स पॉसिबल है हमारे सिलेबस में, हमारे कंसर्न कौन से वो टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर्स है, कितने टाइप से हम डिज़ाइन कर सकते हैं ऑसिलेटर को, और क्या अलग अलग एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस होंगे, क्या डिफरेंसेस होंगे उनमें, आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑसिलेटर जो होते हैं वो, अगर ब्रॉडली स्पीकिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर्स। ऑसिलेटर्स आर ब्रॉडली ऑफ टू टाइप्स। वो किस बेसिस पे बताना चाहता हूँ कि जो आप ऑसिलेशंस प्रोड्यूस कर रहे हो, यानी कि ऑब्वियसली आप साइनोसोडल आप अल्टरनेटिंग सिग्नल्स प्रोड्यूस कर रहे हो जो चेंज होते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इनकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है चेंज होने की। तो वो जो आप अल्टरनेटिंग सिग्नल प्रोड्यूस करोगे, जो उसका वेव फॉर्म होगा वो किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन को फॉलो कर सकता है। इट कुड बी साइनोसोडल, साइन वेव्स बना सकता है, या रेक्टेंगुलर वेव हो सकता है, ट्रायंगुलर वेव हो सकता है। सो मेनी टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिंग सिग्नल्स पॉसिबल है। अगर एनालॉग सिग्नल्स की दुनिया में अगर आप जाते हो तो देर आर वैरायटी ऑफ वेव फॉर्म्स। तो हम ब्रॉडली टू कैटेगरी में इसको हम रखते हैं और उस हिसाब से स्टडी करते हैं। तो जो पहला कैटेगरी है उसका नाम है हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, आपको हार्मोनिक मोशन का मतलब पता होगा, उससे रिलेटेड है वर्ड। हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, और दूसरा नॉन हार्मोनिक, या उसको कहते हैं रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स। ठीक है, इसको कहते हैं रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। अब देखिए क्या अंतर है दोनों में। मैंने अभी बताया कि बहुत टाइप के वेव फॉर्म सिग्नल्स पॉसिबल है, तो उसमें से जो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म होता है उसको अलग कर देते हैं, क्योंकि उसकी अलग ही विशेषता है, अलग ही खासियत है। वो एक हार्मोनिक मोशन को फॉलो कर रहा होता है। इसके अलावा जो रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर वेव है, ट्रायंगुलर वेव है, सॉटूथ वेव है, या अदर कोई वेव्स है अदर देन साइन वेव्स, उसको हम अलग कैटेगरी में रखते हैं। तो ऑल साइन वेव्स जो होते हैं वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं, और अदर देन साइन वेव्स इस कैटेगरी में, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, तो हार्मोनिक का मतलब हुआ कि हम लोग यहाँ पे साइन वेव्स की बातें करने वाले हैं, साइनोसॉइडल सिग्नल्स। तो इसीलिए इसको एक और नाम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये साइन वेव्स प्रोड्यूस करने वाले ऑसिलेटर है। साइन वेव्स, साइन वेव फॉर्म जिसका होगा ऑब्वियसली ये वाला है ना। और इसमें नॉन साइन वेव्स, जैसे कि आपका रेक्टेंगुलर वेव हो सकता है, रेक्टेंगुलर वेव, स्क्वायर वेव, ये एग्जाम्पल्स है। इसके अलावा ट्रायंगुलर वेव भी हो सकता है, ट्रायंगुलर वेव्स, साउटूथ वेव्स। तो इसमें आपके जो होंगे इस तरह के कुछ, जैसे ये है आपका रेक्टेंगुलर वेव, समथिंग लाइक दैट। ऐसे जो वेव्स क्रिएट करेगा, ऑसिलेट करेगा, वो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में आएगा। तो इसीलिए इसका एक नाम है, इसका एक नाम पड़ गया है साइनोसॉइडल ऑसिलेटर्स। ठीक है, इसका एक और नाम पड़ा है साइनोसॉइडल ऑसिलेटर्स। ठीक है, और साइनोसॉइडल ऑसिलेटर ही हमारा पाठ्यक्रम है। एक्चुअली हम यही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगे वो साइनोसॉइडल वेव पे काम कर रहे होंगे, स्पेशली फॉर द इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स। साइनोसॉइडल ऑसिलेटर पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, इस साइन वेव्स को जनरेट करेगा। अब हम एक बार घुस चुके हैं साइनोसॉइडल वेव, साइनोसॉइडल ऑसिलेटर में, अब उसकी बात करेंगे अब हम। तो हमारा जो कंसर्न होगा वो होगा साइनोसॉइडल ऑसिलेटर का, साइनोसॉइडल ऑसिलेटर्स क्या होता है, आप इस बात को समझ चुके हो। अब साइनोसॉइडल ऑसिलेटर भी ब्रॉडली हम दो तरीके से बना सकते हैं। ये दो तरीका क्या है, हमारा दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को यूज करके हम बनाने वाले हैं अपने ऑसिलेटर को। इसमें हम कुछ अलग एलिमेंट्स का यूज करेंगे, इसमें हम कुछ अलग एलिमेंट्स का मतलब जो आपके जैसे डिवाइसेस होते हैं, लाइक कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर, ये सारी चीज़ों को एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग एलिमेंट्स का यूज करके हम बना सकते हैं। तो दो कैटेगरी हमारी हो सकती है, विल सी दैट। मोरोवर अलग अलग एलिमेंट्स का ऑसिलेटर बनाने की वजह से अलग अलग उसके पर्पजेस भी होंगे, तो वो पर्पज भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। तो साइनोसॉइडल ऑसिलेटर में एक हो सकता है आरसी ऑसिलेटर, और दूसरा हो सकता है एलसी ऑसिलेटर। मैं बताने वाला हूँ क्या मतलब है इसका, आरसी ऑसिलेटर और एलसी ऑसिलेटर का। देखिए, ये जो नाम है आरसी और नाम है एलसी,
ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस एलिमेंट्स का यूज करने वाला हूँ मैं यहाँ पे, और एलसी मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर का यूज करने वाला हूँ यहाँ पे। तो आरसी यूज करने का मतलब कहाँ पे वो यूज हो रहा है, या एलसी भी अगर हम बात करें कहाँ पे वो यूज हो रहा है। मेन एम्पलीफायर का हम लोग जानते हैं ऑसिलेटर में क्या होता है। ऑसिलेटर में हमने जाना था एक एम्पलीफायर मॉड्यूल होता है, उसके बाद एक फीडबैक पार्ट होता है ना, फीडबैक पार्ट, ये हो गया फीडबैक वाला नेटवर्क। तो फीडबैक के नेटवर्क में हम लोग यूज करने वाले हैं आइदर आरसी नेटवर्क का या एलसी नेटवर्क का। तो अगर आरसी नेटवर्क यूज करते हो फीडबैक पे, तो वो जो ऑसिलेटर कंप्लीट ऑसिलेटर तैयार हुआ आपका, वो हो गया आपका आरसी ऑसिलेटर्स। और अगर आप फीडबैक में एलसी एलिमेंट्स का यूज कर रहे हो, तो वो कंप्लीट ऑसिलेटर क्या बन गया, आपका एलसी ऑसिलेटर बन गया। तो इस तरह से बस सिंपल सा नाम है, ये जो आरसी है या एलसी है, ये बिलोंग करता है आपके फीडबैक नेटवर्क से ऑब्वियसली। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे आपके लिए बात कि इट बिलोंग्स टू द फीडबैक नेटवर्क, ऐसे लिखा जाता है। और दिस ऑल्सो, दिस एज वेल, ये भी आपका फीडबैक नेटवर्क से रिलेट करता है। मतलब हम फीडबैक नेटवर्क में आरसी एलिमेंट्स का यूज कर रहे हैं या फीडबैक नेटवर्क में एलसी एलिमेंट्स का यूज कर रहे हैं नेटवर्क को बनाने के लिए। बाकी मेन जो एम्पलीफायर पोर्शन है तो सेम रहेगा दोनों में। तो ये डिसाइड करेगा कि मेरा जो कैटेगरी हुआ उस ऑसिलेटर का, ऑब्वियसली साइनोसॉइडल ऑसिलेटर का, वो आरसी ऑसिलेटर बना या एलसी ऑसिलेटर बना। तो आरसी को यूज करोगे तो भी आपका क्या देगा, साइनोसॉइडल सिग्नल्स जनरेट करेगा, साइन वेव्स जनरेट करेगा। एलसी यूज करोगे तो भी आपको साइन वेव्स ही देगा वो। इसलिए आरसी हो या एलसी हो, दीज आर गोइंग टू फेच यू साइनोसॉइडल ऑसिलेशंस, साइनोसॉइडल सिग्नल्स। ठीक है, तो आरसी का काम भी है साइनोसॉइडल इस तरह का आपका आउटपुट देता है। ये साइन वेव से ऑब्वियसली ये भी वही देता है। अच्छा, दोनों में थोड़ा ड्रॉ में अंतर बनाया है। इसकी फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी, देखिए ध्यान से, ये थोड़ी सी हाई फ्रीक्वेंसी, ये मैं बताने वाला हूँ आपको। तो ये भी साइनोसॉइडल सिग्नल देगा, ये भी साइनोसॉइडल सिग्नल देगा, बट अंतर दोनों में यही है, फ्रीक्वेंसी का अंतर है। ये जो देगा आरसी जो होगा, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को यूज करके भी आप ऑसिलेशन जनरेट कर सकते हो। ये भी ठीक है, ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करता है ऑब्वियसली, लेकिन थोड़ी सी क्वालिटी फैक्टर खराब होती है तो डैम्प सिग्नल भी दे सकता है। बट ये आपको हाई फ्रिक्वेंसी देगा, मोर सस्टेनेबल सिग्नल्स देगा। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा है ये बुरा है, दोनों के अपने अपने पर्पज है। लो फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत है आपको, तो आपको आरसी यूज करना पड़ेगा, वहाँ पे एलसी काम नहीं आने वाला। जो फ्रिक्वेंसी देते हैं ना, वो देखिए इसकी फ्रिक्वेंसी कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल टू आरसी होगी। और यहाँ पे इसकी जो फ्रिक्वेंसी मैं लिख देता हूँ, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रिक्वेंसी बोलो या एफ से फ्रिक्वेंसी एक ही बात है, आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है। इसमें आप आई डोंट थिंक आपको कोई कन्फ्यूजन होगा। तो एफ लिखो या ओमेगा लिखो, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, 2π का सिर्फ फैक्टर का अंतर है। तो ओमेगा जो होगा वो इस आरसी के फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे जो ओमेगा होगा यानी जो इसकी फ्रिक्वेंसी, ऑब्वियसली आप जो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म बनाओगे उसका कुछ फ्रिक्वेंसी होगा, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी 1/√LC के साथ प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, हम देखेंगे जब हम एक्चुअली में डिफरेंट टाइप्स इसके एग्जांपल्स देखेंगे, लाइक फेसेट ऑसिलेटर, वेन ब्रिज ऑसिलेटर, तब हम देखेंगे ये सारी चीज़ें आएंगी। इसमें भी हार्टले ऑसिलेटर, कॉलपिट ऑसिलेटर जब देखेंगे तो आएगी। तो यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी हम डिराइव करेंगे वो कुछ इस तरह से रिलेट होगी, वो इसके रूट से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो ये जरूर आप ध्यान दें, ये ओमेगा है आपका। तो ये जो फ्रिक्वेंसीज होंगी ना, वो ऑडियो फ्रिक्वेंसी के, ठीक है, ये ऑडियो फ्रिक्वेंसी के रेंज में होंगी, जैसे कि किलो हर्ट्ज के रेंज में जो हम सुन सकते हैं उसी को कहते हैं ऑडियो फ्रिक्वेंसी। 20 किलो हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं, तो ऑडियो फ्रिक्वेंसी का रेंज में होगी। बट ये बहुत हाई फ्रिक्वेंसी देगा, जैसे लाइक कि रेडियो फ्रिक्वेंसी का रेंज बोलते हैं इसको, RF बोला जाता है, जो कि मेगा हर्ट्ज के रेंज में होगी। 500 मेगा हर्ट्ज भी जा सकता है, क्योंकि एल और सी ऐसी वैल्यूज़ है जिसको आप चूज करोगे तो आपका जो फ्रिक्वेंसी वो मेगा में जाएगा, इसकी वैल्यूज पुट करोगे तो, है ना। क्योंकि इनकी वैल्यू अगर आप लोगे, नॉर्मल वैल्यूज़ लोगे, मान लो कि एक हेनरी ले लिया, एक फैरेड ले लिया, ऐसा कुछ ले लिया जो कि ठीक है बहुत हाई वैल्यूज़ है, तो फिर आपका ये बहुत कम हो जाएगा ना। तो फ्रीक्वेंसी आपको उस हिसाब से, लेकिन आपको बहुत बहुत मतलब आपको अकॉर्डिंगली इफ़ यू हैव टू जनरेट किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी, तो उसके लिए एल और सी का सिलेक्शन करना, या कह सकते हैं कि बनाना प्रिसीजन के साथ बहुत मुश्किल होता है। तो इतना आपको डीप में नहीं जाना, बट प्रैक्टिकली जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू वांट टू रेंडर किलो हर्ट्ज रेंज फ्रीक्वेंसी, देन यू हैव टू गो फॉर आरसी ऑसिलेटर्स। ठीक है, और अगर आपको मेगा हर्ट्ज के रेंज की फ्रीक्वेंसी जनरेट करना चाहते हो, ऑसिलेशंस करना चाहते हो, तो यू हैव टू गो फॉर एलसी ऑसिलेटर्स। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंसेस है, पर्पजेज है आरसी और एलसी का। आई एम नॉट गोइंग टू से कि ये बेटर है ये खराब है, दोनों के अपने अपने पर्पज है।
ये एलसी जो होता है वो टैंक सर्किट कहा जाता है। एलसी का सर्किट अगर आप इंडक्टर ले लो और एक कैपेसिटर ले लो तो यही आपका एलसी का सर्किट है। अब इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से डिजाइनिंग कर सकते हैं आप। तो ये एलसी की जो सर्किट है उसको टैंक सर्किट कहा जाता है, ठीक है। दे आर गुड फॉर योर ऑसिलेशंस ऑब्वियसली। तो ये हो गया, एलसी वाले भी साइनोसॉइडल ऑसिलेटर्स आपको मिलेंगे। तो इसमें आपके कुछ जो होंगे बता दूं, यहाँ पे आपका कैपेसिटर्स और रेजिस्टेंस इस टाइप का कुछ मिलेगा, और यहाँ पे आपका इंडक्टर और आपका कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस तो दोनों में कॉमन है ना, इस तरह से कुछ मिलेगा, तो हम देखेंगे, ठीक है। अब मैं आरसी ऑसिलेटर में अगर बात करूं तो आरसी ऑसिलेटर में आपको मिलेंगे, एक नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। फेज शिफ्ट पढ़ेंगे इसको हम, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर्स। और दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे स्पेशली, ठीक है, WIEN वेन ब्रिज ऑसिलेटर, ठीक है। ये दो पढ़ेंगे हम लोग आरसी कैटेगरी में, दोनों आरसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं हार्टले ऑसिलेटर, कॉलपिट ऑसिलेटर, हार्टले ऑसिलेटर, दूसरे पे पढ़ेंगे कॉलपिट, ये मेन है। इसके अलावा हम क्लैप ऑसिलेटर भी एक देखेंगे, और एक थर्ड कैटेगरी भी बताने वाला हूँ आपको, हार्टले ऑसिलेटर, कॉलपिट ऑसिलेटर, कॉलपिट ऑसिलेटर, ठीक है। तो हार्टले ऑसिलेटर, कॉलपिट ऑसिलेटर और एक क्लैप ऑसिलेटर भी हम इसमें पढ़ेंगे। और इन तीनों को हम एक बार जनरलाइज करके एक बार हम एलसी ऑसिलेटर के कॉन्सेप्ट को भी एक बार समझेंगे हम, कि एलसी ऑसिलेटर काम कैसे कर रहा है। फिर उसमें हार्टले भी आ गया, कॉलपिट भी आ गया, क्लैप भी आ गया, ठीक है। तो ये मेजर दो टाइप्स के ऑसिलेटर्स हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम एक क्लास और कंडक्ट करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि इसके अलावा एक क्रिस्टल ऑसिलेटर भी पॉसिबल है। क्रिस्टल ऑसिलेटर, अब ये क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या है, क्योंकि क्रिस्टल जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स वगैरह का यूज किया जाएगा जो एलसी टैंक सर्किट की तरह काम करता है, तो यानी वो भी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि अगर प्रेशर क्रिएट दोगे तो उसमें इलेक्ट्रिकल वेव्स जनरेट होंगे, लाइक दैट समथिंग, ऐसा कुछ होता है। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर भी हम क्रिस्टल का प्रयोग करके भी एक ऑसिलेटर देखेंगे इन आवर कंक्लूजन क्लास ऑफ दिस सीरीज ऑफ ऑसिलेटर्स, ठीक है। सो फार सो गुड। आई होप आपको कुछ बेसिक्स ऑफ दिस डिफरेंसेस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर्स आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपसे पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर्स आर देयर, तो आप बताना दो प्रकार का ऑसिलेटर होता है। अब अगर आपको लगता है कि ये क्या पूछ रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि हार्मोनिक ऑसिलेटर और साइनोसॉइडल ऑसिलेटर जो साइन वेव से जनरेट करते हैं वो दो प्रकार के पॉसिबल है, आरसी एंड एलसी। एंड मोरोवर एक और टाइप्स होता है क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर आप बता सकते हो कि मतलब इसको डिज़ाइन करने के तरीके हैं, आरसी से हम बनाने, जिसमें हम आर और सी का यूज करेंगे, इसमें एल और सी का यूज करेंगे, और इसके अलावा क्रिस्टल को यूज करके भी, ये जैसे क्रिस्टल को ऐसे दिखाया जाता है, इस तरह से क्रिस्टल एक यूज किया जाएगा जो अपने आप में एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, ऑसिलेशन जनरेट करेगा ये। तो इसको यूज करके भी हम लोग एक बनाते हैं जिसको हम लोग क्रिस्टल ऑसिलेटर कहते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर नाउ, सी यू नेक्स्ट क्लास।